न्यूजीलैंड में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया शानदार गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब न्यूजीलैंड कल पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड में भव्य स्वागत मिला है। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि भारत का कोई प्रधानमंत्री 40 साल के बाद न्यूजीलैंड गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को और भी ज्यादा ऐतिहासिक बनाते हुए न्यूजीलैंड के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शानदार गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है और इसी के साथ साथ हमने पहले ही आपको वो तस्वीरें दिखाई जिसमें खुद ही वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट लेने के लिए पहुंचे थे और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट से रिसीव करने के बाद उन्हें न्यूजीलैंड की यात्रा के दौरान ऑकलैंड पहुंचे, जहां उन्हें गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट हाउस में पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि माओरी संस्कृति की झलक दिखाते हुए यादगार एक समारोह का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में किया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से न्यूजीलैंड का पारंपरिक डांस यहां पर किया जा रहा है गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत तो मिला ही, माओरी परंपरा के अनुसार पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों ने हाका और युद्ध नृत्य की प्रस्तुति दी है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा इसीलिए भी ज्यादा खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के इस दौरे के बीच कई ऐसे एग्रीमेंट साइन किए हैं न्यूजीलैंड के साथ साथ, जिससे कि भारत को अब कई चीजों में फायदा होने वाला है। दरअसल भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सहित 18 फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया है कि 1.72 लाख करोड़ रुपए निवेश करे, यानी कि न्यूजीलैंड और भारत के इन तमाम ये जो समझौते हुए हैं दोनों देशों के बीच, और इससे हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए फायदा होने वाला है। आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, यानी कि जब उन्होंने समिट में तमाम बातें कही हैं और जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि कई बड़े फैसले लिए गए हैं। दरअसल बीते शुक्रवार को न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। इसमें 18 बड़े फैसले और 10 बड़े समझौते यानी कि MOU साइन किए गए हैं। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाकर करीब 35,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है और इसीलिए भारत के साथ साथ न्यूजीलैंड के लिए भी ये MOU काफी ज्यादा फायदे पहुंचाने वाली डील है और इसीलिए दोनों देशों ने आगे एक साथ बढ़कर काम किस तरीके से किया जाए और इसीलिए द्विपक्षीय व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी ये दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि ये यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ रही है। दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा भी की है, जिसमें 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड की जनता और सरकार को इस उम्दा आतिथ्य के लिए धन्यवाद भी कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड पहुंचने पर वहां के क्रिकेटर रोज टायलर का भी बयान सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रोज टायलर। How significant do you think is this visit by Prime Minister Modi? I think it's absolutely huge to have Modi in the country. Obviously, the population of 1.4 million. It's the first time an Indian Prime Minister has visited New Zealand in over 40 years. I think just shows how he values the relationship with New Zealand, and obviously Mr. Luxon, our Prime Minister, is glad to have him. We've have great rivalry and friendship over sport, but it's nice for the business community as well to be able to interact with India with obviously the free trade agreement coming up. Sir, my question also about the sports diplomacy that you have brought up.
What role does it play when it comes to two cultures are concerned and two countries? Yeah, I mean, two sport mad countries. Obviously, sport can play its part in bringing the friendship and two nations together. Obviously, the Olympics is a big thing for India in 2036, and hopefully they can get it. But hopefully, New Zealand can play its part in giving some of our technology, and different innovations that we've seen today to pass on our knowledge that we've obviously gathered over the years. Thank you. तो देखिए, न्यूजीलैंड की जनता की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर ये भव्य स्वागत हुआ है, ये दिखा रहा है कि ये दोनों देशों की दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए ये जो दौरा है वो खास है। और इसी के साथ साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और उनके भी एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री एक के बाद एक प्रोग्राम में न्यूजीलैंड में शामिल हो रहे हैं, जिसमें गेम से लेकर टेक्नोलॉजी और तमाम जगहों का दौरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट में शामिल है। अब हम आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाला लंच के जो विजिट थी, फेस्टिवल था, उसमें क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। Your Excellency, प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, नमस्कार। कियोरा। मेरे और मेरे डेलीगेशन के उष्मा भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए मैं मेरे मित्र प्रधानमंत्री लक्सन का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने स्वागत में इतनी गर्मजोशी दिखाई है कि ऑकलैंड की सर्दी भी आज कुछ कम लग रही है। इस यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड के लोगों से जो स्नेह और अपनापन मिला है वो हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री लक्सन की भारत यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा आई है। उनके नेतृत्व, स्पष्ट विजन और मजबूत प्रतिबद्धता से भारत और न्यूजीलैंड की मित्रता को नई गति और नई दिशा मिली है। आज 40 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा हो रही है और मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सारे अच्छे काम हैं जो मेरे पहले वाले लोग मेरे लिए छोड़ के गए हैं, जो मैं पूरे कर रहा हूं। साथियों, ये हमारे संबंधों के एक नए अध्याय का शुभारंभ है। फ्रेंड्स, भारत और न्यूजीलैंड का लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें मिलकर आगे बढ़ने के लिए नेचुरल कंफर्ट प्रदान करता है। पिछले कुछ वर्षों में हमने हमारे संबंधों को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को नई गहराई और व्यापकता देने पर विस्तार से चर्चा की। हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट
हम तैयार कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में हमारे व्यापार में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। हमें विश्वास है कि एफटीए अगले 5 वर्षों में हमारे व्यापार को 2 गुना करने का मजबूत आधार बनेगा। न्यूजीलैंड द्वारा भारत में $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट का भी हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। यह न्यूजीलैंड की कंपनीज को भारत की ग्रोथ स्टोरी में लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने का अवसर देगा। फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सार्थक बनाने के लिए हम दोनों देशों की स्ट्रेंथ को प्रैक्टिकल कोऑपरेशन में बदल रहे हैं। फिनटेक के क्षेत्र में हम भारत के यूपीआई और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग में हमने सहयोग का एक मजबूत खाका बनाया है। इसका लाभ हमारे किसानों और पशुपालकों को मिलेगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन में न्यूजीलैंड और भारत दोनों की समृद्ध और जीवंत परंपराएं हैं। आज हमने हमारे स्वास्थ्य सहयोग में ट्रेडिशनल मेडिसिन की भूमिका बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। रक्षा और सुरक्षा में हमारा बढ़ता सहयोग हमारे गहरे स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट का प्रतीक है। पिछले वर्ष किए गए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट से हमारे सहयोग का मजबूत ढांचा तैयार हुआ है। आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे मजबूत ताकत हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय समुदाय के लोगों ने अपने परिश्रम और टैलेंट से न्यूजीलैंड में विशेष स्थान बनाया है। उनकी देखरेख के लिए मैं प्रधानमंत्री इलेक्शन, न्यूजीलैंड सरकार और न्यूजीलैंड के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आज किया गया कल्चरल कोऑपरेशन एमओयू दोनों देशों के आर्ट, कल्चर, हेरिटेज तथा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एक्सचेंज को गति देगा। न्यूजीलैंड भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन रहा है। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हम दोनों देशों के बीच खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम से अच्छी शुरुआत हुई है। फ्रेंड, वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है।
आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सहयोग इंडो पैसिफिक में शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को माओरी नववर्ष मातृकी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरह तारा समूह को यहां मातृकी नाम दिया गया है, जैसा आपने भी बताया, उसे भारत में प्राचीन काल से कृतिका नक्षत्र के रूप में जाना जाता है। मुझे विश्वास है कि मातृकी का यह वर्ष हमारे संबंधों को इन्हीं सितारों की तरह जगमगाने की प्रेरणा देगा। प्राइम मिनिस्टर लक्ष्मण, आपकी मित्रता, आपकी प्रतिबद्धता और मेरी न्यूजीलैंड यात्रा को यादगार बनाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। जैसे रग्बी में टीम वर्क और भरोसा जरूरी होता है, वैसे ही हम भी आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हम एक ही टीम में हैं, इसलिए टैकल केवल चुनौतियों को करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना। उन्होंने तमाम चीजों पर जोर दिया है कि कैसे न्यूजीलैंड और भारत एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं और किन किन चीजों पर दोनों देशों को एक साथ चलने की जरूरत है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।